नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एरा क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अपने न्यू टॉपिक के बारे में जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस, समय एवं दूरी। इस टॉपिक से हमारा कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या और भी अदर कोई एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में इससे हमारे 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये टॉपिक। तो मान लीजिए कि मेरे पास ये एक साइकिल है, तो इस साइकिल को मैं चला करके इस ए स्थान से बी स्थान तक ले आया। दोस्तों, यहाँ तक इसको लाने में क्या क्या प्रोसेस हुआ, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है वो आप समझ लीजिए। भाई, ए से बी तक जाने में इसने क्या किया, कोई ना कोई दूरी भी तो तय की है ना। अब यहाँ से यहाँ तक गई है तो ये डिस्टेंस इसने कवर किया है। क्या नंबर 1 हमने दूरी तय की, नंबर दूसरा ए से बी तक जाने में कुछ ना कुछ समय भी लगा होगा। दूसरे नंबर पर हम किसकी बात करेंगे, इसमें समय की। तीसरी बात क्या होगी दोस्तों, ये यहाँ से यहाँ तक चल कर के गई है, तो चल के गई है तो कुछ ना कुछ इसकी स्पीड यानी चाल, इसकी कुछ ना कुछ चाल रही होगी। ठीक है, तो नंबर 3 हम इसमें बात करेंगे चाल की। नंबर 3 किसकी बात करेंगे, चाल की। बस इन्हीं तीनों चीज़ों की इसमें बात होगी। इससे हमने एक फ़ॉर्मूला बना दिया क्या, कि अगर हमें इसकी चाल निकालना है साइकिल की, कि साइकिल की स्पीड कितनी है यानी चाल कितनी है, ये साइकिल यहाँ से यहाँ तक कैसे चल के गई है। ठीक है, तो जिस स्पीड से वो गई है वो क्या हो जाएगी। अब भाई, उसने यहाँ से यहाँ तक गई है तो कुछ ना कुछ दूरी तय की गई होगी, तो दूरी में हम भाग दे देंगे किसका, समय का। चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी से हमारे 2 और फॉर्मूले बने हैं, वो क्या है देखिए। मान लीजिए अगर मुझे समय निकालना है तो क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। तीसरा क्या है, अब मुझे दूरी अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। ये 3 फॉर्मूले हमारे यहाँ से बनते हैं। समझ आया दोस्तों। तो पूरे टॉपिक में हम इन्हीं 3 फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, इन्हीं 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। किसके ऊपर, दूरी के ऊपर, समय के ऊपर और चाल के ऊपर। इसमें आपसे किस प्रकार के क्वेश्चंस करेगा वो सभी के सभी टाइप ये रहे आपके सामने। इनको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 1 बाय 1 क्वेश्चंस को करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके पहले टाइप से, किससे, साधारण प्रश्न से। देखिए क्या दिया है, एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 घंटे में एक नियत दूरी तय करती है, तो कार ने कितनी दूरी तय की। सिंपल है दोस्तों, कोई कार है, वो चलती है, उसकी चाल हमें दी है क्या, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। समय हमें दिया है कि किसी दूरी को तय करने में उसको कितना, 15 घंटे का समय लगता है। कितना लगता है, 15 घंटे का। तब हमें बताना है कि उसकी दूरी कितनी है। तो मैंने क्या बोला था, दूरी बराबर चाल गुणा समय। क्लियर है। चाल हमें कितना दिया है, 54 किलोमीटर पर आवर, और समय कितना दिया है, 15 घंटे। दोनों के यूनिट सेम है, ये किलोमीटर पर आवर और ये हावर, तो इसमें कुछ बदलाव हमें नहीं करना है। कितना आ जाएगा, 810 किलोमीटर। यानी वो जो कार है उसने कितनी दूरी तय की है, 800 किलोमीटर। दैट इज़ द आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने। यदि एक आदमी 1500 मीटर लंबे पुल को 15 मिनट में पार कर सकता है, तो वह कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। हमें दिया है एक पुल है जिसकी लंबाई है 1500 मीटर, यानी डिस्टेंस हमें कितनी दी है, 1500 मीटर। दूरी हमें दे दी उसने 1500 मीटर। समय हमें दिया है 15 मिनट में पार कर सकता है। 15 मिनट दिया है इसमें। 15 मिनट को अगर सेकंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा,
15 गुणा 60, 15 छक्का 90, यानी 900 सेकंड। 1500 मीटर लंबे पुल को पार करने में उसको कितना समय लगा? 900 सेकंड लगे। उसकी चाल क्या होगी, उसकी स्पीड क्या होगी, उसने किस स्पीड से उस पुल को पार किया? चाल क्या होती है दोस्तों? दूरी बटा समय। दूरी हमें कितना दिया है? 1500 मीटर, और समय कितना दिया है? 900 सेकंड। लेकिन हमसे पूछा है कि किलोमीटर पर हावर में हमसे पूछा गया है। दोस्तों किलोमीटर पर हावर में हमसे पूछा है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर हावर में। ये हमें अभी हमें किस में दिया है? मीटर पर सेकंड में। इसको हम किलोमीटर पर हावर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1500 बटा 900, गुणा कर देंगे इसमें। छोटी यूनिट से बड़ी में कन्वर्ट करना है तो हम 18/5 से गुणा कर देंगे। क्लियर है? अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 तिया 15, 9 दूनी 18, कितना आएगा? 3 दूनी 6, 6 किलोमीटर पर हावर। उसकी स्पीड क्या होगी? 6 किलोमीटर पर हावर। दैट इज़ द आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। किसी कार की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में इसकी चाल होगी। सिंपल क्वेश्चन है, हमें दिया है उसकी चाल। चाल की क्या दी है? 80 किलोमीटर पर हावर, प्रति घंटे। ठीक है, अब इसको हमें बदलना है मीटर पर सेकंड में। कि 80 गुणा, दोस्तों मैंने क्या बोला था? बड़ी से अगर छोटी में बदलेंगे तो छोटी वैल्यू ऊपर आएगी, यानी 5/18। तो दोस्तों इसको सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा 22 सही 2/9 मीटर पर सेकंड। दैट इज़ द आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक आदमी 250 मीटर चौड़ी सड़क 75 सेकंड में पार कर लेता है। उस आदमी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? एक सड़क को एक आदमी पार करता है, मान लीजिए ये सड़क है, इसकी चौड़ाई हमें दी है, कितनी दी है? कितना? 250 मीटर। दोस्तों एक आदमी इस चौड़ाई को इस यहाँ से इस पार जाने में उसको कितना समय लगता है? 75 सेकंड। समय दिया है हमें 75 सेकंड। तब उसकी गति यानी चाल हमसे पूछी है, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी कितनी दी है? 250 मीटर। समय कितना दिया है? 75 सेकंड। और किस में पूछा है? किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है दोस्तों। किलोमीटर पर हावर में पूछा है, यानी छोटी यूनिट से हमें बड़ी यूनिट में ले जाना है तो क्या बड़ी संख्या ऊपर आएगी, यानी 18/5। 25 थी 75, 25 से कम 25, 5 दूनी 10, 3 छिंग 18, 6 दूनी 12 किलोमीटर पर हावर। ये क्या होगी? इसकी स्पीड होगी, ये इसकी गति होगी। क्या होगी? इसकी चाल होगी। दैट इज़ द आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ये रहा आपके सामने। एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में तय कर लेता है। उसी दूरी को एक सही 2/3 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी चाल होगी। सबसे पहले हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगी, वो दूरी निकालना पड़ेगी कि वो दूरी कितनी दूरी है जिसको वो कवर करना चाहता है। तो वो कैसे निकलेगी? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। चाल हमें दी है 240, समय हमें दिया है 5 घंटे। कितना आ जाएगा?
5 चौक 20 की 0, हासिल लगी 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 1200 किलोमीटर डिस्टेंस दी है वो कितनी है, 1200 किलोमीटर। यानी 1200 किलोमीटर डिस्टेंस को अब वो पूछ रहा है कि एक सही 2/3 घंटे में कवर करे तो उसकी चाल क्या होगी। तो चाल बराबर आपका होता है दूरी बटा समय। और दोस्तों दूरी हमने निकाल ली 1200 बटा समय क्या दिया है, एक सही 2/3। तो दोस्तों एक सही 2/3 का मतलब होता है आपका 3 एकम 3 2 5/3। क्या होगा 5/3, तो 5/3 क्या आ जाएगा 1200 गुणा 3/5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 12, 3 दूनी 6 और 1, 720 किलोमीटर पर हावर। यानी उसकी जो चाल आएगी, जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, 720 किलोमीटर प्रति घंटा। दैट इज़ द आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेती है। वही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने में कितना समय लेगी। पहले जैसा ही क्वेश्चन है, कोई कार है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी दूरी को तय करने में 9 घंटे का समय लेती है। दोस्तों सबसे पहले हमें दूरी पता होना चाहिए कि वो कितनी दूरी तय कर रही है। तो दूरी बराबर आपका होता है चाल गुणा समय। चाल हमें दिया उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दिया हमें 9, 360 किलोमीटर, यानी 360 किलोमीटर की दूरी है। अब हमें उसने पूछा है समय, यानी इस दूरी को अगर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, किसको 360 को, तो उसको कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या होता है आपका दूरी बटा चाल। दूरी हमें दी है 360 किलोमीटर और चाल हमें दी है 60 किलोमीटर। कितना आ जाएगा, 0 से 0 गया, चकना 6 घंटे। यानी इस दूरी को वो कितने समय में तय कर लेगा, 6 घंटे में। दैट इज़ द आंसर। ये थे हमारे साधारण प्रश्न, यानी पहले टाइप के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, समझ आए होंगे। और दोस्तों अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आए हैं, आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें। जय हिंद, जय भारत।